जय भारत। वेलकम टू डेफ टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जैसे ही आपने मेरे बड़े चैनल जो डेफ टॉक्स बाय आदि है उसको आपने जिस तरह से सपोर्ट करा, उसी तरह से ये हमारे क्लिप्स के चैनल को, जहां पर आपको छोटे छोटे अपडेट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी, इसी को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ जी, प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। एंजॉय करिए ये क्लिप को। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। जैसा मैंने आपको वादा किया था कि मैं जनरल रायन को लेके आऊंगा, एंड जनरल साहब हमारी थोड़ी आंखें खोलेंगे किस चीज में कि भारत की एक्चुअली हिस्ट्री कितनी पुरानी है। कहीं ना कहीं ये सवाल हमारे को बहुत खटकता है, क्योंकि स्पेशली जब चाइना अपना एक गंदा सा नैरेटिव भेजता है, ठीक है, बैट सूप के अंदर डिप मार के, कि भैया मैं 5,000 साल पुराना हूं, सबसे पुराना मैं। इजिप्शियंस वहां पर पिरामिड की बात करते हैं, 5,000 4,000 साल पुराने। हम यहाँ इधर उधर देखते हैं, यार हम लोग भी तो उतने ही पुराने हैं, लेकिन हमारा कोई बोलता क्यों नहीं है। तो आज पहली बार आई थिंक हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे डेफ टॉक्स के अंदर, जहां पर हम एक्चुअली बोलेंगे भारत कितना पुराना है। नमस्कार सर, वेलकम टू द शो, ऑनर टू हैव यू। नमस्कार। बिल्कुल, मैं जो अभी बताने वाला हूँ, मैं दो तीन चीजें कंबाइन कर जो मैंने अपने जिंदगी में किया है उससे बात करूंगा। एक है अपने वैदिक टाइमलाइंस जो हमारे शास्त्र में दिए हुए हैं, और फिर उसको कनेक्ट करूंगा प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह के साथ, टू प्रूव दैट वी आर करेक्ट। हमारे शास्त्र गलत नहीं बोलते थे, और कितने मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो इन्होंने बोला हुआ है। 1,000 साल नहीं, मैं मिलियंस ऑफ ईयर्स की बात कर रहा हूँ, लाखों साल पहले। और फिर प्लेट टेक्टोनिक से अपने सब कॉन्टिनेंट के बारे में बात करूंगा कि क्या था, किधर था। हमारे सब कॉन्टिनेंट में ही हम क्यों कहते हैं सिविलाइजेशन यही था। अगर हम अपने शास्त्र पढ़े और बाकियों का भी पढ़े, अवतार यहीं पे उतरते हैं। बाकी कोई अवतार के बारे में बात नहीं करता है, वो सब सन ऑफ गॉड की बात करते हैं, जो जो हमारे शास्त्र में अंश अवतार बोलते हैं। अवतार के बारे में कोई नहीं बात करता है। तो इसका एक स्लाइड्स के साथ, ताकि आप समझो, और अगर आप उसको अपने पास लिंक जब मिल जाता है तो अपने पास रख के समझिए, पढ़िए, अराइव एट योर ओन कंक्लूजन। दिस इज ओवर। जब I was lucky to have been born in a very spiritual sort of a family. तो ये चीजें मैं बचपन से पढ़ रहा हूँ और पढ़ता चला गया हूँ, और अभी भी पढ़ता हूँ। तो ये वो छोटा सा स्लाइड्स जो बनाया है, ये मेरी जीवनी में जो मैंने सीखा है उसकी निचोड़ है। तो लेट्स गो टू द स्लाइड। विदाउट एक मिनट के भी डिले के बिना। भारतवर्ष, ओके, ये हमारा नाम है एम्परर भरत के नाम से, और ये सबसे एंशिएंट और कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन। कंटिन्यूअस क्यों मैं कहता हूं, ये मेरे टॉक के दौरान आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट। सो हमें अपना वैदिक टाइमलाइन में हम कहते हैं काल चक्र। ये बौद्ध धर्म में भी व्हील ऑफ टाइम कहा जाता है। ये और एक हमारा है चतुर्युग साइकिल। सतयुग या कृतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, ये साइकिल चलता है। तो हमारा काल चक्र क्या है? सेकंड। ये हर 60 सेकंड के बाद रिपीट होता है, क्योंकि 60 सेकंड के बाद तो मिनट हो जाता है। सिमिलरली मिनट हर 60 मिनट के बाद रिपीट हो जाता है, क्योंकि 60वें मिनट के बाद 1 घंटा हो जाता है, उसके बाद दोबारा से मिनट्स की साइकिल शुरू हो जाती है। घंटा हर 24 घंटे के बाद रिपीट होता है, क्योंकि घंटे के बाद
24 घंटे के बाद एक दिन हो जाता है, उसके बाद घंटा रिपीट होता है। आपका दिन हम अपने शास्त्र के टाइमलाइन के मुताबिक, जो हम लूनर कैलेंडर से चलते हैं, सोलर कैलेंडर से नहीं, उसमें लूनर कैलेंडर में तिथि इंपॉर्टेंट होता है, एग्जैक्ट टाइम इंपॉर्टेंट नहीं होता है, डेट। जो सोलर कैलेंडर है वो डेट है, लूनर कैलेंडर तिथि है कि उस दिन नक्षत्र क्या थे। तो हर दिन जो हमारा है 360 दिन के बाद दोबारा रिपीट हो जाता है, क्योंकि 360 दिन के बाद हमारा एक साल हो जाता है। अपने स्क्रिप्चर्स के मुताबिक हर महीने में 30 दिन है, 30 दिन है, 12 इंटू 30, 360। हर महीना जो है वो 12वें महीने के बाद दोबारा रिपीट होता है। साल, हमारा साल, हर साल का नाम होता है और 60 साल में वो रिपीट होता है दोबारा से। ठीक है। और उसी तरह चतुर्युग, 4 युग हैं, और चौथे युग के बाद दोबारा से पहला युग, ये साइकिल होता है। और इसी साइकिल में बोलते हैं जो आपकी आत्मा है, जिसको हम सोल भी कहते हैं, अगर उसे निर्वाण या मोक्ष नहीं मिला, आप वापस आएंगे और बार बार इस धरती पे आएंगे जन्म ले। ये काल चक्र के अंदर आप फंसे रहेंगे। इसीलिए शिव जी का दूसरा नाम है त्रिकाल ज्ञानी। वो काल के परे है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये काल के परे है। लेकिन जो हम अपने भगवान वगैरह बोलते हैं, जिसको हम अलग अगर रोमन लैंग्वेज लें तो डेमी गॉड्स हैं, जैसे इंद्र है, वरुण है, ये सब काल चक्र के बाहर नहीं है। उनका समय खत्म होने के बाद, डिपेंडिंग कि उन्होंने किस तरह से अपनी जीवनी उस आकाश में जिए हैं, वो वापस आएंगे धरती। क्योंकि मैंने आपको आकाश या लोक के बारे में बात किया है। अपने स्क्रिप्चर्स में 14 लोक हैं। धरती एक लोक है, इसके ऊपर 6 लोक हैं, और इसके नीचे हम वैसे ही पाताल, हेल बोलते हैं, उसमें 7 लोक हैं, अलग अलग लेवल के। और ये लोक अगर आप समझते हैं तो दूसरे डायमेंशन में है, ट्रांस डायमेंशनल। कई लोग बोलते हैं वो डिफरेंट डायमेंशन चले जाते हैं, आप इस डायमेंशन में नहीं रहते, जो धरती का डायमेंशन है उसमें नहीं रहोगे। ठीक है। उसके बारे में अगले बार अगर किसी ने सुनना है तो वो नेक्स्ट इसमें समझाऊंगा। नेक्स्ट एक डाउट है सर, तो लोक विल बी डायमेंशंस? यस, डिफरेंट डायमेंशन। और हर लोक का आकाश होता है। और दूसरा है, इनको क्लब करते हैं, इनको बोलते हैं, जैसे शिव जी का एक और नाम है जो कि त्रिलोक नाशिनी, मतलब 3 लोगों को नाश किया है। उधर पे दूसरा कॉन्सेप्ट है वो, भूताकाश, चित्ताकाश, चिदाकाश। भूताकाश है ये धरती, चित्ताकाश है जो आपके ऊपर 6 लोक हैं और नीचे जो 7 लोक हैं, वहां पे आप केवल चित्त, मतलब आपका कॉन्शियसनेस प्रेजेंट है, आपकी आत्मा प्रेजेंट है। आप कोई सा भी फॉर्म ले सकते हैं, आपको जो फॉर्म पसंद है आप ले सकते हैं। यू कैन टेक एनी फॉर्म यू वांट। मोस्ट फेमस स्टोरी है जो अहिल्या का था अपने रामायण में, कि इंद्र was so fascinated by her, he took her husband's form। इन्हें आप कोई सा भी ले सकते हैं। और सबसे परे है चिदाकाश, उसको सूर्य लोक भी बोलते हैं, जहां पे जिन लोगों को मोक्ष मिल गया है वो वहां जाते हैं और प्रलय के समय पर ब्राह्मण में विलीन हो जाते हैं। उसके बाद उनका आना डिपेंड करता है कि जो भी अवतार
अवतरित हो रहे हैं, उनको मदद करने के लिए उनके आगे या पीछे या साथ में आना है तो वो साथ आते हैं। इसीलिए जो अवतार के साथ आते हैं और अवतार के साथ चले जाते हैं, मतलब वो उनको मोक्ष मिला हुआ है, अवतार के काम में मदद दे करने के लिए आए थे और निकल गए। ठीक है। सिमिलरली उनको लोगों, धरती में लोग हैं, उनको मदद करने के लिए आते हैं, तो जो ऋषि मुनि हैं जो आके आपको सिखाते हैं फेमस, वो भी इसीलिए अवतरित होते हैं। 3 ही आचार्यों को मानता हूं मैं अपने, जो है अपने शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य। शंकराचार्य हमारे स्क्रिप्चर्स के मुताबिक 3 कॉन्सेप्ट है। एक है अद्वैत फिलॉसफी, नॉन ड्यूअलिज्म, कि मैं, यू एंड गॉड आर द सेम। तो you need a very high level of spiritual understanding to understand that concept and live in that concept. वो शंकराचार्य जी ने स्प्रेड किया था। उसके बाद आए रामानुजाचार्य जी, उन्होंने निकाला था विशिष्ट अद्वैता। विशिष्ट अद्वैता इस कि आप और गॉड अलग हैं, बट ईश्वर आपके अंदर है, कहीं बाहर नहीं है, ही रिसाइड्स विद इन यू। तो इसीलिए विशिष्ट अद्वैता, विच इज अ क्वालिफाइड मोनोइज्म इन द सेंस दैट गॉड इज इन यू। अद्वैता इज मोनोइज्म। एंड देन अगर वो भी नहीं समझ पा रहे हैं, उसके साथ जीना नहीं पा रहे हैं, तो माधवाचार्य आए और द्वैता फिलॉसफी, आप और ईश्वर अलग है, और द्वैता फिलॉसफी टेक्स द पाथ ऑफ भक्ति। आप अलग हो, ईश्वर अलग है, ईश्वर पे भक्ति करिए। सो आप फेमस इन दैट इज मीराबाई। ठीक है। तो ये है आपके लोक और ये सब, बट वील स्टिक टू द काल चक्र। तो एक चीज याद रखना कि हमारे इसमें 12 महीने में हर में 30 दिन है और 360 दिन है हमारे, और हमें इसकी चिंता नहीं करनी है कि हर 4 साल बाद एक लीप ईयर देना है, क्योंकि तिथि के मुताबिक डेट, एक्चुअल डेट बदल जाता है आपके ग्रेगोरियन कैलेंडर में। आपने कभी सोचा है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर 12 महीने है, 12वां महीना इन रोमन न्यूमरल इज 10 दिसंबर, डेका इज 10। जो 10th मंथ है, इट रेस्पॉन्ड्स टू 8 अक्टूबर। कुछ सोच पड़ा कि कैसे, मतलब आप जो 12वां महीना है उसको नंबर 10 से जोड़ रहे हो, बट वी लीव दैट असाइड। मैं वही पूछने वाला था आपसे, ये आप जो चीज आपने बताया है सर, क्योंकि कहीं ना कहीं, एंड आई यू नो आई मे साउंड लाइक अ फूल टू से दिस, बट आई डोंट थिंक एनी क्वेश्चन इज अ फूलिश क्वेश्चन। ये जो वेस्टर्न फिलॉसफी है अबाउट बर्थ एंड ऑल दैट स्टफ, ये तो सर पूरी यही है, थोड़े नाम चेंज करे हुए हैं इन लोगों ने, और कुछ नहीं है ना। बाकी उनका फिलॉसफी तो ये है, दिस इज द ओनली लाइफ। नहीं, लाइफ के बारे में नहीं सर, टाइम के बारे में जो आपने एक स्ट्रक्चर बताया, डिमेंशंस के बारे में बताया है, ये चीजें अगर हमको तो यही से है, 3-5 हजार साल पुरानी पता है, ये हमारे अगर वेदों में ये सब कुछ लिखा है भाई, जब से सृष्टि की रचना हुई है, सनातन धर्म तब से है, इसीलिए तो कहते हैं सनातन, इट्स इनफाइनाइट। एवं नाम थोड़ी पड़ा है सनातन। इन लोगों ने कॉपी तो करा है, लेकिन बड़ा गंदा कॉपी करा है सर। पार्डन? कॉपी तो करा है सर, लेकिन बड़ा गंदा कॉपी करा है। किसी चाइनीज को लेके गए थे क्या करने के लिए? नहीं, आगे समझाऊंगा मैं कैसे हुआ, बिकॉज उसके बाद जितनी समझ रह गई थी उसके साथ किया।
You will understand this through plate tectonics and other things also. I'll explain it. Let's go next slide. जय हिंद। जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं, तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, हमारे जो मेन चैनल को जरूर जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेजेंट करते रहें इसी तरह से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।